आपको पढ़ाता हूँ। तो देखिए आपका रिलेशन छूटा है, रिलेशन ये। तो रिलेशन जो था वो 11th में पढ़ चुके थे आप लोग, है ना। तो अब जो हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं वो एक चीज़ आपको खाली याद रखना है कि रिलेशन कभी भी एक सेट ए से दूसरे सेट बी के बीच में होता है, और एक रिलेशन होता है जो सेट ए से सेट बी में होता है। इसका एक एलिमेंट लेते हैं और इसका एक एलिमेंट लेते हैं, उसका ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, तो उसको ही रिलेशन कहते हैं हम लोग, है ना। तो रिलेशन किसको कहते हैं, एक्चुअली ये 11th में था, उसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है। तो सपोज करिए जो सेट ए है इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट है m, और सेट बी है इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट है n, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, 2 की पावर m इंटू n होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा। तो इसमें m और n आपको पता होना चाहिए, तो आप ये निकाल सकते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, अगर m की वैल्यू आपकी 3 है, इसकी वैल्यू अगर 2 है, तो सेट a से सेट b में कितने रिलेशन बनेंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b जो है वो कितने होंगे, 2 की पावर 3 इंटू 2, तो 2 की पावर 6, तो ये 64 हो जाता है। तो इतने नंबर ऑफ रिलेशन बन सकते हैं सेट ए से सेट बी का। तो नंबर ऑफ रिलेशन समझ में आ गया, राइट। अब है कि 12th क्लास में टाइप्स ऑफ रिलेशन है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो पहला टाइप का जो रिलेशन है वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा जो है वो है सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा जो है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। सब नाम याद रखने हैं आपको। तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन है, और चौथा एक और है इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ, इक्विवेलेंस रिलेशन, समझ गए, राइट। तो ये टाइप्स ऑफ रिलेशन होता है। तो सबके लिए कंडीशन है कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन है ना। क्या क्या कंडीशन है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है कि फॉर ऑल स्मॉल ए शुड बिलोंग टू आर, है ना। स्मॉल ए की किसी भी वैल्यू के लिए, अब ये वैल्यू लिया जाएगा उसी सेट से जिस सेट पर की रिलेशन डिफाइंड है। तो फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंगिंग टू, आप कैपिटल ए लिख लो, ठीक है। वी मस्ट हैव ए कॉमा ए बिलोंगिंग टू आर। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आपको रिलेशन देगा, और रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है ये आपको बताएगा कि रिलेशन ए टू बी जा रहा है ना। या कई बार बोलेगा रिलेशन ए टू ए ही जा रहा है ना। रिलेशन इज फ्रॉम ए टू ए। तो ये जो कैपिटल ए है ये एक सेट है, इस सेट के एलिमेंट्स को मैंने इस स्मॉल ए मान लिया। तो फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंगिंग टू कैपिटल ए वी मस्ट हैव स्मॉल ए कॉमा स्मॉल ए बिलोंगिंग टू आर। अगर ऐसा होगा तो वो फंक्शन, वो रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, सपोज करिए, एग्जांपल ज़रा बेटर समझ में आएगा आपको। सपोज करिए ए सेट लीजिए और आप इसके एलिमेंट ले रहे हैं 1 2, ठीक है। तो ये तो मेरा सेट है। अब इस सेट के ऊपर मेरा एक रिलेशन है जो ए टू ए है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, सेट ए भी गिवन है। तो अब आपको आर यहाँ बोल दिया कि आर इक्वल टू 1, 1,
कहेगा कि ये रिलेशन एक दिया हुआ है आपको कि क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये जो सेट है, ये जो सेट यहाँ पे हमने दिया हुआ है, इसके हर एलिमेंट के लिए उसका रिफ्लेक्शन उसमें होना चाहिए। से सपोज करिए स्मॉल ए लिया आपने 1, तो 1 के लिए 1,1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, वो तो है यहाँ पे। लेकिन स्मॉल ए को आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ 2 ले लीजिए, स्मॉल ए को 2 ले लिया, तो 2,2 बिलोंग टू आर होना चाहिए, है ना। बट ये बिलोंग टू आर नहीं है, यहाँ देखिए नहीं है ना, इस आर के अंदर में 2,2 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ, ये जो रिलेशन यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर मैंने यहाँ रिलेशन आर ये दे दिया होता आपको 1,1 और 2,2, ये रिलेशन अगर मैं दे दिया होता तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है कि नहीं होता। तो हम अगर ए को 1 लेते हैं यहाँ से उठा के, तो 1,1 इसके अंदर है, ए को मैं 2 लेता हूँ तो 2,2 इसके अंदर है, तो दोनों ही हैं, मतलब ए की वैल्यू कोई सा उठा लूँ यहाँ से 1 या 2, उसके लिए 1,1 और 2,2 इसके अंदर है, आर के अंदर है, तो यस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव, समझ गए, तो रिफ्लेक्सिव है। अब अगर मैं आपको सेट दे दूं a इक्वल टू 1, 2, 3 और r हम निकालने के लिए आपको r आपको दे दिया हमने, सपोज करिए 1, 1 दे दिया और 2, 2 दे दिया, ठीक है। तो ये जो r आपको दिया है ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, और ये सेट a भी गिवन होगा, ये दो चीज़ हमेशा गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये दो चीज़ गिवन है और आपको बोला है कि बताना है कि ये r जो है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, स्मॉल ए 1 लोगे और स्मॉल ए 1 के लिए 1,1 बिलोंग्स टू आर यहाँ दिख रहा है, तो बढ़िया है। फिर ए को अगर हम 2 ले लेते हैं तो 2,2 बिलोंग्स टू आर है, यहाँ दिख रहा है। बट ए को जब मैं 3 लेता हूँ तो 3,3 बिलोंग्स टू आर नहीं है, नहीं है, जो 3 यहाँ पे है, लेकिन 3,3 हमारा बिलोंग्स टू आर नहीं हो रहा है। तो ये जो रिलेशन है ये इस सेट के ऊपर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। r इक्वल टू x, y such that 3x minus y equal to 0 and r is relation defined over a to a and where a is given as 1, 2, 3, 4 से लेकर 14 तक, till here it is going, ओके। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में r पक्का देगा, आपको ये गिवन होना चाहिए क्वेश्चन में। किस सेट के ऊपर डिफाइंड रिलेशन, ये आपको गिवन होगा a सेट, ठीक है। तो ये आपको कई बार लिखा हुआ नहीं भी रहेगा कि बोल देगा रिलेशन इज डिफाइंड ओवर सेट ए, तो आपको सेट ए गिवन होगा और रिलेशन क्या डिफाइन किया है वो गिवन होगा, ये दो चीज़ आपको गिवन होगा। तो आपको बताना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो आप क्या देखेंगे कि सेट ए में से, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये सारे एलिमेंट के लिए इसका रिफ्लेक्शन इसमें होना चाहिए। तो पहले इस R को हम लिख लेते हैं, क्योंकि ये R जो है ना यहाँ पे, ये R लैंग्वेज में लिखा गया है। जब कोई रिलेशन लैंग्वेज में लिखा जाता है तो बोलते हैं कि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, और कोई रिलेशन अगर जस्ट टेबुलर फॉर्म में होती है तो उसको बोलते हैं हाँ रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, उसमें डेटा डायरेक्टली गिवन होती है, ठीक है। तो हम इस सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, रोस्टर में। इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। तो x को लीजिए यहाँ से 1 अगर x को लेंगे तो y क्या आएगा, 3 आएगा मेरा, तो 1,3 एक एलिमेंट हो गया। x को 2 लेंगे तो y 6 आएगा, x को 2 लिया तो y 6 आया, x को 3 लिया तो y
9 आया, इसको 4 लिया तो 12 आया, 5 लिया तो 15 आया। लेकिन आपको रिलेशन जो है RA गिवन है, मतलब जो हमारा x है वो भी a में होना चाहिए और y जो है वो भी a में होना चाहिए। और a मेरा 1 to 14 है, लेकिन यहाँ पे 5,15 में ये जो y है, ये y, ये आपका ये जो y कोऑर्डिनेट है 15, वो इस सेट a में नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम ये वाला एलिमेंट नहीं लेंगे, सिर्फ यहीं पे क्लोज करेंगे। तो ये जो मेरा R लिखा हुआ था यहाँ पे, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में ये लिखा। ये सब 11th में पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। इसके जो ये x कोऑर्डिनेट हैं, इसको डोमेन कहते थे हम लोग 11th क्लास में। डोमेन क्या होता था? x कोऑर्डिनेट 1 2 3 4, और जो होता था ये रेंज, ये रेंज हमारा होता है 3 6 9 12, ये रेंज हो गया आपका। और एक होता था वर्ड कोडोमेन, ये कोडोमेन भी सीख लो। अगर RA to A जा रहा है तो ये वाला जो है इसको कोडोमेन कहते हैं। तो कोडोमेन भी यहाँ A सेट है। A सेट मतलब 1 2 से लेकर 14 तक। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो कोई रिलेशन अगर गिवन होगा सेट बिल्डर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कर लिया हमने, और हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन इसका हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, समझ गए? यस सर। अब हमें बताना है कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो मैं A = 1 लेता हूँ। 1 क्यों लेता हूँ? क्योंकि जिस सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइंड है वो ये सेट है। इस सेट का मैंने एक एलिमेंट ले लिया, तो इस एलिमेंट के लिए हमें 1,1 बिलोंग्स टू R मिलना चाहिए, है ना। बट 1,1 बिलोंग्स टू R है? चेक करिए, नहीं है। तो इसका मतलब नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर हो गया? यस सर। तो कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है हम आराम से देखकर बता सकते हैं, है ना। हाँ, कोई सा रिलेशन है उसके बारे में हम बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। दूसरा जो टाइप्स ऑफ है हमारा वो है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि नाम खुद ही बता रहा है इसका मीनिंग ना, सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब अगर उसमें 1 2 है उस रिलेशन में, तो उस 2 1 भी होना चाहिए। अगर उस रिलेशन में 2 3 है तो उसी रिलेशन में 3 2 भी होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक होगा ना। ऐसा चीज़ होने से ऐसा ज़रूरी है कि ये भी हो जाए। अगर 4 5 एलिमेंट है तो 5 4 भी होना चाहिए, है ना। ऐसे एलिमेंट जो कंटेन करता हो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। हाँ, तो डेफिनेशन क्या बोलेंगे इसमें? अ रिलेशन R is said to be symmetric in which for every A, B belongs to R, there must be B, B, A belongs to R। अगर A, B belongs to R है तो B, A belongs to R भी होना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, एक सेकंड, नया बच्चा आया था, एक सेकंड, ये पॉज किसी होते बताएगा। ठीक है, तो कोई रिलेशन अगर सिमेट्रिक है तो उसके लिए हर A B बिलोंग्स टू R के लिए B A बिलोंग्स टू R होना ज़रूरी है ना। मतलब इसको हम अदर वे में कहें तो अगर इस किसी रिलेशन के अंदर A B बिलोंग्स टू R है, किसी रिलेशन के अंदर एक ऐसा ऑर्डर पेयर है A B, तो उसी रिलेशन में B A भी होना चाहिए, ये होना चाहिए। मतलब अगर ये है तो इसकी डिमांड है उसमें, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक के लिए ऐसे हम जानते भी सिमेट्रिक में A B है तो B A भी होना चाहिए, है
है ना, फ्लिप करके भी देखें तो सेम दिखना चाहिए, तो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तो सिमेट्रिक के लिए एसेंशियल हो गया कि अगर किसी रिलेशन में ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए। सिमेट्री फेल कब करेगी, जबकि ए बी बिलोंग्स टू आर होगा और बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं होगा तो सिमेट्रिक रिलेशन फेल कर जाएगी, मतलब वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगी, है ना, वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगी। फेल हो जाएगी। हाँ, जैसे अगर मैं सपोज करिए कोई रिलेशन लिख रहा हूँ R=2,3, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 3 तो है बट 3 2 नहीं है। तो अगर मैं कोई लिख दूँ R=2 3 और 3 2, तो ये तो है सिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि अगर 2 3 है तो 3 2 भी है ना। इसमें सपोज करो ये जो रिलेशन हमने यहाँ लिखा है ये इस सेट के ऊपर डिफाइंड है A to A, और सेट आपको दिया हुआ है 1 2 3। तो कई बार बच्चा लोग ये सोचता है कि इसमें 1 2 भी होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। सिमेट्री में सिर्फ इतना देखना है कि अगर 2 3 है तो 3 2 होना चाहिए, 2 3 नहीं है तो 3 2 की आवश्यकता ही नहीं है ना। 3 2 होगा तो 2 3 भी होगा। तो ये नहीं कि हर एलिमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए, जरूरी नहीं है। सिर्फ जैसे सपोज करो R= नल सेट है, R एक एम्प्टी वॉइड रिलेशन है, ठीक है, R एक नल रिलेशन है। तो ये नल रिलेशन किसी भी सेट के ऊपर, कोई भी सेट ले लो आप, A आपको दे दिया मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, तो इस सेट के ऊपर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 इसके अंदर होना जरूरी है। फॉर एवरी A=1, A,1,1 होना चाहिए बिलोंग टू आर। फॉर A=2, 2,2 बिलोंग टू आर होना चाहिए। फॉर A=3, 3,3 इसके अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे नल रिलेशन, इसका मतलब इसके अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो ये सारा में से कुछ भी नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो ये होएगा नहीं। सिमेट्रिक ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक के लिए ज़रूरी है कि अगर ए बी है तब बी ए की आवश्यकता है, बट अगर ए बी ही नहीं है तो बी ए की क्या ज़रूरत है। सिमेट्री फेल नहीं हो रही है, और फेल नहीं हो रही है तो उसको ट्रू मानी जाती है। ये सिमेट्रिक है, इट इज़ सिमेट्रिक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। इट इज़ सिमेट्रिक, इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन। क्यों? वाई इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन? बिकॉज ये कंडीशंस फेल नहीं कर रही है। क्यों नहीं फेल कर रही है? फेल कब करती? जब 2 3 होता और 3 2 नहीं होता, है ना। ए बी होता और बी ए नहीं होता तब फेल करता। यहाँ तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, मतलब 1 2 ही नहीं है। 1 2 ही नहीं है तो 3 2 की 1 2 नहीं है तो 2 1 की आवश्यकता ही नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ 2 1, है ना। फेल कब करती? जब 1 2 होता 2 1 नहीं होता। इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं मतलब ये फेल नहीं कर रहा है। ये बात ध्यान रखना कि कोई चीज़ फेल नहीं करती है तो उसको ट्रू ही मानते हैं लॉजिक में। तो ये फेल क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है। एलिमेंट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के जो कंडीशंस हैं वो फेल नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फेल कब करता? ए बी होता, बी ए नहीं होता। यहाँ तो ए बी ही नहीं है तो बी ए की नीड ही नहीं है यहाँ पे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, अब सपोज करो एक और रिलेशन लेते हैं। R=1 2 2 1 3 4 ये। अब आपको बताना है ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो आप देखेंगे कि 1 2 है तो 2 1 भी है, अच्छी बात है। 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए, बट 4 3 तो है ही नहीं यहाँ पे। 4 3 नहीं, इसका मतलब इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। हाँ, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। क्यों नहीं सिमेट्रिक है? बिकॉज 3 4 बिलोंग्स टू आर बट 4 3 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो एक कंडीशन पे फेल हो गया, तो फेल हो गया तो इसे बोलेंगे इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। समझ आ गया? यस सर। और जो हमारा पिछला वाला क्वेश्चन था उसको हम चेक कर सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में भी कि मेरा आर ये है, इसमें 1 3 है बट 3 1 नहीं है।
2 6 है, 6 2 नहीं है, तो ये ऑब्वियसली बैडली फेल कर रहा है। Symmetric. सिमेट्रिक तो ये है ही नहीं, है ना। Yes sir. ओके, तो सिमेट्री भी हम लोग सीख चुके हैं। अब अगर मैं ऐसा रिलेशन दे दूँ आपको r इक्वल टू 1,1 और बोलूँ कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो आप बोलोगे कि हाँ, आप क्या बोलोगे, सिमेट्रिक है ये, क्योंकि फेल नहीं कर रही है, क्योंकि 1 1 है। हाँ, और 1 2 होता तब 2 1 की जरूरत पड़ती, 2 1 तो 2 1 2 की तो है ही नहीं इसके अंदर, 2 1 की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, है ना। समझ रहे बेटा। Yes sir. Okay. सेम है इसलिए फेल, सेम है तो फिर इसलिए फेल नहीं करेगी. फेल नहीं करेगी, है ना। तो सिमेट्री है, यस, Symmetric relation. राइट। अब ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। ट्रांजिटिव, ये हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसकी डेफिनेशन है कि इफ रिलेशन आर कंटेन्स ए बी and BC, then it must contain A, C। तो अगर किसी रिलेशन में AB है और BC है, देन AC की ज़रूरत है उसको, और अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। AB BC है तो AC होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तभी जाके ट्रांजिटिव होंगे। मतलब अगर ए बी बी सी है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उसको ए सी की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, फेल कब होगा ट्रांजिटिव, जबकि ए बी बी सी हो और ए सी ना हो। ट्रू कब होगा, ए बी बी सी हो और ए सी हो तो ट्रू होगा। और अगर कोई फेल नहीं कर रहा है कोई कंडीशन, तो उसको हम ट्रू मानते हैं। जैसे अगर ट्रांजिटिविटी फेल नहीं कर रही है तो हम उसे ट्रांजिटिव मानेंगे। फिर फेल नहीं कर रही मतलब हमें यही दोनों नहीं मिल रहा है। फेल कब करने का मतलब क्या है कि ये दोनों मिला और ये नहीं मिला, ये दोनों है। सपोज करो, एग्जांपल लेते हैं, किसी रिलेशन के अंदर 1 2 है और 2 4 है और 1 4 नहीं है, इसके बदले 4 6 है, तो ट्रांजिटिव फेल कर जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि 1 2 है और 2 4 है। 1 2 मतलब ए बी है और बी सी है, 2 सेम है दोनों में। ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो ए सी होना चाहिए, मतलब 1 4 होना चाहिए। 1 4 नहीं है, तो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। हाँ, नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है ना, ट्रांजिटिव ये है ही नहीं, क्योंकि किलर फेल कर रहा है ना। अच्छा, ज़रा देखना, 3 4 लेते हैं और 4 6 लेते हैं, बताना ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। 3 4 है, 4 6 है, अब इसके अंदर 3 6 होना चाहिए। 3 4 है, 4 4 दोनों में सेम है, ये वाला 4 ये वाला 4, तो ये एक तरह से ए हो गया, ये बी हो गया, और ये बी और ये सी हो गया। तो ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए फिर, है ना, ए सी होना चाहिए। 3 6 नहीं है इसके अंदर, तो नॉट ट्रांजिटिव, है ना। देख कर हम बता सकते हैं नॉट ट्रांजिटिव। तो अगर मान लो किसी कोई रिलेशन है, इसके अंदर 3 4 है, ये है, तो अब आपको बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के ट्रांजिटिव में कौन है कौन नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो ये बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए अगर 3 है तो 3,3 बिलोंग टू आर होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है ना। और सिमेट्री 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए, 4 3 नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव ना सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, 3 4 है और 4 और समथिंग है ही नहीं यहाँ पे। मतलब ट्रांजिटिव के लिए क्या था हमारा, ध्यान से देखना कि ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। यहाँ तो ए बी बी सी वाला पेयर ही नहीं है इसके अंदर, सिर्फ ए बी है और बी सी जैसा कुछ है ही नहीं, तो फेल तो नहीं हो रहा ना। ट्रांजिटिव नहीं है ऐसा तो नहीं कह सकते, नहीं होता ट्रांजिटिव तो क्या होता कि ए बी बी सी है और ए सी नहीं है, तब बोलते कि ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये फेल नहीं कर रहा है, 3 4 है और 4 समथिंग जो होना चाहिए उसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिटिव फेल करने के लिए ज़रूरी है कि ए बी हो आर के अंदर, रिलेशन के अंदर बी सी हो लेकिन ए सी ना हो, तब फेल करता है, ठीक है। तो ये फेल भी नहीं कर रहा है ना,
और जो चीज़ फेल नहीं करता है, ट्रांजिटिविटी फेल नहीं हो रही है, तो ट्रांजिटिव लेंगे। ये लॉ ऑफ लॉजिक है कि जब तक दोषी साबित ना हो तब तक उसको इनोसेंट मानते हैं, गिल्टी प्रूव ना हो तो इनोसेंट मानते हैं। ये लॉ ऑफ लॉजिक होता है। तो ऐसे यहाँ पे भी है, इसको हम ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, तो जब ये प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रांजिटिव लेके चलना होगा इसको। ट्रांजिटिव होगा। सो दिस इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके सर। अब जैसे 1,1 लिया था हमने, रिफ्लेक्सिव है। अगर मैं सिर्फ ए सेट के ऊपर देखूं, इस सेट के ऊपर देखूं तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक फेल नहीं हो रही है तो सिमेट्रिक भी मानेंगे, ट्रांजिटिव फेल नहीं हो रही है तो ट्रांजिटिव भी मानेंगे। तो ये जो रिलेशन हमने यहाँ R इक्वल टू दिस लिखा, तो इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक एंड इट इज ट्रांजिटिव ओवर दिस A। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमने समझ में आया। एक और क्वेश्चन लेते हैं। R इक्वल टू x, y, where x is वाइफ ऑफ y। इस बार बोर्ड में केस स्टडीज आया है इसमें, ठीक है। तो वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो लैंग्वेज टाइप होते हैं ना, कनेक्टेड होता है प्रैक्टिकल लाइफ से। तो x इज वाइफ ऑफ y, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये जो R है वो एक ऑर्डर पेयर है x, y, वेयर x शुड बी वाइफ ऑफ y। मतलब x कोऑर्डिनेट जो है y का वाइफ है। ठीक है, मतलब x जो होगी वो ये वुमेन होगी और ये मैन होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं देखूं कि x, x बिलोंग्स टू R है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये भी वुमेन, ये भी वुमेन, ये भी वुमेन। तो x, x कोई भी खुद का वाइफ तो हो नहीं सकता, नहीं। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू R है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक के लिए चेक करो कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर को ले लो। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हुआ तो वाई जो है वो एक्स का हस्बैंड है। तो वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाई तो हस्बैंड था। अब ये वाइफ कैसे हो सकता है? वाइफ नहीं हो सकता। हाँ, तो ये डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब सिमेट्री फेल कर रही है ना, फेल कर रही है। अब देखो पॉजिटिव कर रही है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिया तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि y यहाँ पे मेल डिक्लेयर हो गया है। x y टू आर का है, y जो है x का हस्बैंड है, y जो है वो x का हस्बैंड है, और हस्बैंड है मतलब ये मेल है, तो मेल किसी का वाइफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो वाई जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्लियर? तो इसका मतलब ट्रांजिटिव के कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं होते। ट्रांजिटिव के लिए क्या जरूरी होता है कि अगर ए बी है तो बी सी भी है, ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए, है ना। लेकिन यही दोनों नहीं मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है बट ये वाला तो मिल ही नहीं रहा है, तो ट्रांजिटिव फेल नहीं हो रहा है। यहाँ भी ट्रांजिटिविटी फेल नहीं हो रही है, तो जब ट्रांजिटिव फेल नहीं होता तो क्या मानते हैं? ट्रांजिटिव मानते हैं। तो इट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। इट इज ट्रांजिटिव, मतलब ये जो रिलेशन गिवन था इसमें ये ट्रांजिटिव है, जबकि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है ये, लेकिन ट्रांजिटिव है। क्यों ट्रांजिटिव? इसलिए कि ट्रांजिटिव फेल नहीं हो रहा है। फेल होने के लिए क्या जरूरी है? एक्स वाई वाई जेड हो और फिर एक्स जेड ना हो। तो यहाँ तो एक्स वाई मिल गया, वाई जेड ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर।